हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, इसके बारे में जानेंगे। तो एक्टिव वॉइस क्या है? जिसमें सब्जेक्ट एक्टिव होता है, और पैसिव वॉइस में क्या है? जो सब्जेक्ट होता है उसका इम्पोर्टेंस कम हो जाता है, वहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो उसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। तो किसी भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए मैं आपको कुछ रूल्स बता देता हूँ। तो जैसे इसमें क्या है, एक तो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह चला जाता है, और ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह लिखा जाता है। तो जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट की जगह हम लिखते हैं, तो ऑब्जेक्ट की जगह लिखने से पहले बाई वर्ड का यूज करते हैं। जो भी सेंटेंस हम बनाएंगे उसके साथ क्लियर होता जाएगा ये। और उसके बाद है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब भी हम किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हर सेंटेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, और प्रोनाउन है वो भी चेंज होंगे। जैसे मान लो कोई नेम है, कोई सिंगल नेम है, तो अगर मेल है तो उसकी जगह हम लिखेंगे हिम, और अगर फीमेल है तो उसकी जगह हम लिखेंगे हर, जब हम उसको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे। बाकी जैसे ही और हिम हो गया, जैसे मान लो ये मेल है ही और ये कौन है सी, तो इसको हर में चेंज करेंगे। वी को चेंज करेंगे अस में, और दे इसको चेंज करेंगे देम में। यू का क्या रहेगा यू, इट का क्या रहेगा इट, और उसके बाद है आई अगर सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखते टाइम उसको क्या लिखेंगे मी। और हेल्पिंग वर्ब जो है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। जब हम पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखना है। और हेल्पिंग वर्ब है वो लगाते हैं, तो एक्टिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस अगर पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो टेंस चेंज नहीं होगा, टेंस वही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी, केवल सेंटेंस है वो उसमें ये सब्जेक्ट है वो पैसिव हो जाएगा, बस थोड़ा निष्क्रिय हो जाएगा। ठीक है ना? उस हिसाब से हम इसको बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ही राइट्स अ लेटर। अब देखिए इसमें क्या है, ही है वो सब्जेक्ट है, राइट्स क्या है मेन वर्ब है, और एस या एस लगा हुआ है। ए लेटर क्या है ऑब्जेक्ट। तो अब बात आती है कि भाई ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक सेंटेंस में कोई वर्ड ऑब्जेक्ट है, उसको हम कैसे पहचानेंगे? तो उसका सीधा सा रूल है, जैसे कि भाई ये ऑब्जेक्ट है, इसको पहचानने का रूल क्या है? अगर वो वर्ड व्हाट और होम का आंसर है तो वो ऑब्जेक्ट है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले क्या है, जो भी सेंटेंस है उसका टेंस हमको पहचानना होगा। जैसे ही राइट्स अ लेटर, तो देखिए वर्ब के साथ में एस या ईएस लगता है, तो वो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। अब है ही राइट्स, वह लिखता है, तो वह क्या लिखता है व्हाट, तो अ लेटर, तो व्हाट का आंसर हो गया ए लेटर। इट मीन्स ये ऑब्जेक्ट है। कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है, इंपॉर्टेंट बात, कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है आप उसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। समझ गए? क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब शुरू करते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से शुरू होता है पैसिव वॉइस। तो ए लेटर हमने लिख दिया। अब देखिए ए लेटर क्या है, ये टेंस है प्रेजेंट, तो इज आर एम लगेगा इसमें। क्या लगेगा? इज आर एम। जैसे मान लो ये है सब्जेक्ट प्लस क्या है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस अगर होता है तो उसको किस में चेंज करेंगे? इज, आर या एम। हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें चेंज करेंगे। तो देखिए ए लेटर क्या है? सिंगुलर नाउन है,
तो हम इसके लिए यूज करेंगे इज। और वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज में लेंगे? थर्ड फॉर्म रिटर्न। अब ये ही है, इसको किस में चेंज करेंगे? मैंने अभी आपको बताया, ये ही को चेंज करेंगे हिम में। तो उससे पहले क्या लगाएंगे? बाई का इस्तेमाल करेंगे, एक वर्ड लिखेंगे। ये देखो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे तो बाई का यूज करेंगे। तो बाई ही की जगह लिख दिया हिम। नेक्स्ट देखिए, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए, ये दे सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग आईएनजी फॉर्म है, और क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। तो अब देखिए, ये कौन सा टेंस है? आर, इज, आर, एम और आईएनजी फॉर्म होती है। जैसे मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, इज, आर और एम ये लगा हुआ है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी है। तो उसको किस में चेंज करोगे? उसमें इज, आर, एम ये तो आएगा ही हेल्पिंग वर्ब, प्लस बीइंग, और उसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसे बनेगा ये। तो अब बनाते हैं सेंटेंस। ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। तो यहाँ लिखेंगे हम क्रिकेट। क्रिकेट सिंगुलर नाउन है, तो हमने लिख दिया क्रिकेट, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा दी इज, और उसके बाद में लगाएंगे बीइंग। अब थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होगी? प्लेड। और ये दे को किस में चेंज करेंगे? ये लिखा हुआ है देम में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे उससे पहले बाई लिखेंगे और फिर देम। नेक्स्ट देखिए क्या है? आई लाइक मैंगोज। तो ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे, मैंगोज। अब ये मैंगोज क्या है? प्लूरल है या सिंगुलर? प्लूरल है, तो ये यहाँ पे आर आ जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। तो इज, आर, एम लग के फिर थर्ड फॉर्म मैंगोज आर, और ये थर्ड फॉर्म लाइक्ड। बाई ये सब्जेक्ट आई है, तो इसको किस में चेंज करेंगे? मी के अंदर। नेक्स्ट देखिए, सी हैज कुक्ड फूड। हैज या हैव किस में लगता है? प्रेजेंट परफेक्ट में। तो सी सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, और कुक्ड थर्ड फॉर्म है, और ये ऑब्जेक्ट है। तो जहाँ पे हैज या हैव लगता है, तो इसको मैं आपको बता देता हूँ कैसे चेंज होगा। हैज या हैव जिसमें लिखा हुआ आता है, तो उसको किस में चेंज करेंगे? हैज या हैव लगा के वापस उसमें क्या लगाएंगे हम? बीन, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हर सेंटेंस में लगानी, पैसिव वॉइस बनाते समय। तो ऑब्जेक्ट क्या है? फूड। तो फूड सिंगुलर है या प्लूरल? अगर सिंगुलर है तो हैज लगेगा, प्लूरल ऑब्जेक्ट होता है तो हैव लगता है। फूड है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पे आएगा हैज, और उसके बाद बीन। हैज या हैव आता है तो उसमें बीन लगेगा वापस। फूड हैज बीन। अब थर्ड फॉर्म ये है, तो यहाँ पे भी वापस थर्ड ही आ जाएगी। यहाँ पे भले ही कौन सी फॉर्म हो एक्टिव वॉइस में, हमें यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगानी है। फूड हैज बीन कुक्ड बाई। अब देखिए ये सी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सी का क्या हो जाएगा? हर। नेक्स्ट देखिए, द चिल्ड्रन आर प्लकिंग द फ्लावर्स। द चिल्ड्रन ये क्या है? सब्जेक्ट है। आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। प्लकिंग आईएनजी फॉर्म है, मेन वर्ब और आईएनजी फॉर्म। द फ्लावर्स क्या है? ऑब्जेक्ट। तो आर, इज, आर, एम में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब है और आईएनजी फॉर्म है, तो हम ऐसे ही समझ जाते हैं कि ये कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे द फ्लावर्स। द फ्लावर्स। अब प्लूरल है तो क्या लिखेंगे? आर, और उसके बाद में बीइंग। द फ्लावर्स आर बीइंग, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? प्लक्ड। फिर सब्जेक्ट ये द चिल्ड्रन, फिर ये ऑब्जेक्ट की ओर चला जाएगा, तो बाई लिख के ये लिखेंगे बाई द चिल्ड्रन। बाई द चिल्ड्रन। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, हर टेंस का नंबर 4 जो सेंटेंस है, टेंस है, जैसे परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। 3 तो ये, और एक फ्यूचर कंटिन्यूस। ये 4 टेंस ऐसे होते हैं जिनके सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने की।
अब नेक्स्ट देखिए, ही डज नॉट लाइक स्विमिंग। तो देखिए ये डज है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, स्विमिंग, कि भाई ही डज नॉट लाइक, वो पसंद नहीं करता है, व्हाट, क्या पसंद नहीं करता है, स्विमिंग। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्विमिंग, स्विमिंग एक नाउन सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, इज, फिर नॉट नेगेटिव है तो नॉट लगेगा, थर्ड फॉर्म लाइक्ड, और ही है तो बाई हिम, स्विमिंग इज नॉट लाइक्ड बाई हिम। मैं आपको पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस सेंटेंस बनाने का भी वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए। नेक्स्ट है मिस्टर शर्मा टीचेज अस इंग्लिश। तो ये देखिए टीचेज लिखा हुआ है, ई एस लगा हुआ है, तो सी एच जहाँ पे भी आता है उसके बाद में ई एस लग जाता है, तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। तो मिस्टर शर्मा टीचेज अस इंग्लिश, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, मिस्टर शर्मा टीचेज अस, श्रीमान शर्मा हमें पढ़ाते हैं, व्हाट, इंग्लिश, क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इंग्लिश। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले इंग्लिश, और एक सिंगुलर नाउन में ही है तो इज, और टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट। इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय मिस्टर शर्मा, बाय मिस्टर शर्मा। नेक्स्ट है वी हैव विजिटेड द रेड फोर्ट। तो वी क्या है, सब्जेक्ट, हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब, विजिटेड थर्ड फॉर्म है, द रेड फोर्ट क्या है, ऑब्जेक्ट। तो शुरू कहाँ से करेंगे, द रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम हैज़ का यूज करेंगे, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, उससे तो हम केवल सेंटेंस पहचान सकते हैं कि कौन से टेंस का है, लेकिन पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगेगी। तो ऑब्जेक्ट क्या है, द रेड फोर्ट, सिंगुलर है इसलिए हैज, और यहाँ पे लिखेंगे बीन, द रेड फोर्ट हैज बीन, फिर थर्ड फॉर्म क्या आएगी, विजिटेड बाई, वी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अस, द रेड फोर्ट हैज बीन विजिटेड बाई अस। नेक्स्ट है मीना इज वॉशिंग द क्लोथ्स। मीना सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, वॉशिंग आईएनजी फॉर्म है मेन वर्ब की, फिर द क्लोथ्स क्या है, ऑब्जेक्ट। अब शुरू कहाँ से करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, द क्लोथ्स। जैसे मीना इज वॉशिंग, मीना धो रही है क्या, द क्लोथ्स, कपड़े, तो ये क्या का जवाब है, व्हाट का जवाब है, तो द क्लोथ्स। तो यहाँ पे लिखेंगे द क्लोथ्स। अब इज के साथ में आईएनजी फॉर्म है तो हमें ये पता चल गया है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो द क्लोथ्स आर, इसके बाद में क्या लगेगा, बीइंग, मैंने ऊपर लिख रखा है आप देख सकते हैं, वापस साइड में लिखा है कि क्या उसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर उसका क्या होगा, द क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाई मीना, ये हो जाएगा, सब्जेक्ट लास्ट में आ गया सबसे, और उससे पहले क्या लगा है, बाई। नेक्स्ट देखिए कपिल हैज सॉल्व द क्वेश्चंस। कपिल क्या है, सब्जेक्ट है, हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, सॉल्व क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और द क्वेश्चंस क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो किससे शुरू करेंगे पैसिव वॉइस, द क्वेश्चंस, द क्वेश्चंस। अब देखिए यहाँ पे क्या लगा है, हैज लगा है, क्यों, क्योंकि कपिल सिंगुलर नाउन है, जबकि हमें किससे मतलब है, ऑब्जेक्ट से, द क्वेश्चंस ये प्लूरल है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हैव, और हैज या हैव होता है वहाँ पे पैसिव वॉइस में क्या लगाएंगे, बीन, द क्वेश्चंस हैव बीन, और थर्ड फॉर्म ये था, यहाँ पे भी हमें तो थर्ड फॉर्म लिखनी है क्योंकि पैसिव वॉइस बना रहे हैं, द क्वेश्चंस हैव बीन सॉल्व्ड बाय कपिल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।